सभी दोस्तों को सर्वेश मिश्रा का नमस्कार। दोस्तों, इस संगीत की दुनिया में बहुत सारे गायक गायिकाओं ने अपना योगदान दिया और म्यूजिक को एक नई दिशा प्रदान की। उसमें से एक शख्सियत मैं जिनका नाम लेने वाला हूं, बहुत ही अहम है वो, जिन्होंने 1940 के दशक से लेके 1980 के दशक तक अपनी आवाज का जादू बिखेरा और सभी गायक गायिकाओं में एक अपनी अलग पहचान बनाई, जिन्हें बाद में शहंशाहे तरन्नुम भी कहा जाने लगा। ऐसे थे हमारे मरहूम मोहम्मद रफी साहब। मोहम्मद रफी साहब ने 1940 के दशक से लेके 1980 के दशक तक अपनी आवाज का जादू बिखेरा और म्यूजिक इंडस्ट्री को एक अलग पहचान दिलाई। दोस्तों, रफी साहब की रेंज ऐसी थी कि खरज से लेके और हाई पिच, कितनी भी हाई पिच हो, उनकी आवाज कभी टूटती नहीं थी। हर गाने को उन्होंने एक अलग अपना अंदाज दिया, चाहे वो क्लासिकल हो, गजल हो, भजन हो, रोमांटिक हो, सैड मूड हो। आज तक जो भी गीत उन्होंने गाया वो पत्थर की लकीर हो गए। आज भी लोग उतनी ही शिद्दत से उन गानों को सुनते हैं। रफी साहब के गानों को, रफी साहब के अंदाज को, रफी साहब के स्टाइल को, उनकी हाई पिच को। रफी साहब ने रोमांटिक गीतों को रोमांस में तो गाया है, सैड मूड को सैड में गाया, क्लासिकल गीतों को भी उन्होंने एक रोमांटिक या सैड मूड का एक अंजाम दिया। इसीलिए ये सब बातें हैं रफी साहब को हर गायकों गायिकाओं से अलग बनाती। रफी साहब जैसा न कोई हुआ है, न कोई दूसरा होगा। रफी साहब की आवाज, उनके अंदाज को लेकर बहुत सारे गायकों ने रियाज करके अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाया उनके अंदाज से, और बहुत मशहूर हो गए। काफी गायक आप सब लोग जानते हैं, रफी साहब को फॉलो करके कितने लोग आगे आए। रफी साहब अपने आप में एक यूनिवर्सिटी, संगीत की यूनिवर्सिटी, जिसे सुनकर, जिसके गानों का रियाज कर हमारे जैसे गायक आगे बढ़े और अपने गानों को लोगों तक पहुंचाकर ढेर सारा प्यार पाया, ढेर सारा प्रेम मिला आप सभी का। हम छोटे लोगों को भी मशहूर कर दिया, सिर्फ और सिर्फ रफी साहब की वजह से। रफी साहब हमारे गुरु हैं, रफी साहब हमारे भगवान हैं। रफी साहब की जितनी भी तारीफ हम करते हैं, कुछ शब्दों में हम बयां नहीं कर सकते। उनके लिए कुछ वक्त में वो सारी चीजें नहीं कही जा सकती। आज के दौर में छोटे बच्चे भी हैं, वो भी रफी साहब के गानों को रियाज करके अच्छा गाने वाला बनते हैं। और रफी साहब के फील, रफी साहब के अंदाज को जिसने ग्रैस्प कर लिया, ऑब्जर्व किया और उसको अपने अंदर ढाला, वो बहुत तगड़े गायक बन गए। तो रफी साहब हमारे गुरु हैं, भगवान हैं, फरिश्ता हैं, वो फरिश्ता जो हमेशा नहीं आता। रफी साहब ने जाते जाते हम लोगों के लिए विरासत छोड़ दी है कि उनके गानों का रियाज करना है हमें, और लोगों को आगे बढ़ना है, रफी साहब के गानों को सुनाना है और रफी साहब के गानों को हमेशा जिंदा रखना है। रफी साहब ने एक गाना गाया, मधुबन में राधिका नाच रही, क्लासिकल गाना है, लेकिन उसमें भी रफी साहब का जो अंदाज था, पग में घूंघर बांध के पग में घूंघर बांध के
घूंघटा मुख पर डार के, नैनन में कजरा लगा के रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। गाने को आदमी महसूस कर सकता है। यही सब बातें हैं जो रफी साहब को एक अलग शख्सियत बनाती है, अलग पहचान बनाती है रफी साहब के लिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि रफी साहब 24 दिसंबर 1924 में पैदा हुए थे। अभी उनके जन्मदिन पे सभी उनके चाहने वालों को ढेरों बधाइयां हैं। और बहुत ऐसे लोग हैं जो रफी साहब को अपना सब कुछ मानते हैं। मेरे मित्र विपिन पंडित जी रफी साहब के लिए हर वो कोशिश करते हैं, वो उनके गानों को पूरी दुनिया में बिखेरने का, पूरे लोगों को सुनाने का। तो मैं उनको भी बधाई देता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ रफी साहब के जन्मदिन पर। धन्यवाद।